तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षमा चकितहरिणी प्रेक्षणानिम्ननाभि श्रोणीभारात् अलसगमा स्तोकनम्रास्नाभ्याम या तत्र स्याद्युवयुवती विषये या तत् स्याद्युवती विषये सृष्टिराधेवधातु। अब इसमें यक्ष अपनी यक्षिणी के बारे में बता रहा है, अपनी प्रिया अपनी पत्नी की यक्षिणी के यौवन के बारे में बतलाया है कि अब उसका यौवन कैसा है। और इसके पूर्व जब वह बतलाया कि तुम जाना और अपने विद्युत रूपी जो पत्नी है अपने विद्युत रूपी उस प्रकाश से मेरे घर के आंगन में घर मम आंगारम मेरे घर के आंगन में तुम अपने प्रकाश को फैलाना। जब तुम मेरे अपने प्रकाश को मेरे घर में फैलाओगे तो अब यहाँ से बता रहा है कि तन्वी श्यामा, तन्वी मतलब यहाँ पे देखा जाए तो तन्वी में तनु धातु है, तनु धातु के साथ यहाँ पे डिस प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है तन्वी। और तन्वी में बताया जाता है शास्त्रों में कि तन्वी किसके लिए का प्रयोग किया जाता है। तो तन्वी का अर्थ होता है कि बहुत ही सुंदर सुशील और सौंदर्य माना जाता है। स्त्रियों के लिए सौंदर्यता होता है, कोमलांगी होता है, किसांगी होता है आदि तन्वी पद का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कवि जी ने कालिदास जी का यश अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी के बारे में बताया कि तन्वी है। तन्वी का मतलब है कि पतले शरीर वाली है। आज ही नहीं पूर्व सदियों से स्त्रियों के कोमलता का सुंदरता का प्रतीक उनका शरीर जो है वह पतला ही माना गया है, इसीलिए इसको तन्वी बोल रहा है कि तन्वी है। और तन्वी के बाद कह रहा है कि श्यामा, श्यामा मतलब छीड़ भी होता है, श्यामा माने सांवला भी होता है, लेकिन यहाँ पे श्यामा शब्द का जो अर्थ है वह उत्तरमाला नामक जो कोश है उसमें श्यामा का अर्थ होता है युवती। युवती मतलब अभी नई नई युवती है, अभी तो जो इनका साल भर लगभग हुआ था, बहुत जल्दी शादी हुई थी यह छेछड़ी का। और उसमें इसको विरह का वह जो दोष पाप लगा, जो उसको श्राप प्राप्त हुआ वह विरह का श्राप प्राप्त हो जा रहा है। और साल ही भर तो हुआ, अभी तो मात्र 8 महीना हुए, 4 महीना भी शेष है तो देख कर आया है, इसीलिए कह रहा है कि वह तन्वी है, मेरी वाली जो है वह तन्वी है। और वह श्यामा है, श्यामा मतलब 16, 17, 18 वर्षीय स्त्रियों के लिए, लड़कियों मान युवतियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और श्यामा का मतलब यह भी होता है कि जिन स्त्री का भी कोई पुत्र न हुआ, कोई पुत्री न हो, कोई संतान उत्पत्ति न हो, ऐसी स्त्रियों के बारे में तो बताया। कहा कि तत्र, तत्र माने वहाँ, कहाँ अपने घर में बता रहा है कि जब तुम प्रकाश डालोगे तो वहाँ पे तन्वी होगी यानी पतली होगी, पतली दुबली पतली होगी। कोई दूसरी मोटी वोटी हो तो समझिए को हमार वाली नहीं है, हमार वाली नहीं, हमारी जो है वो कैसी है तो पतले शरीर वाली है। और दोबारा फिर बतलाया कि श्यामा अर्थात वह अपने प्रेमिका अपनी पत्नी के यौवन का सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वह कैसी है तो पतली शरीर वाली है और श्यामा है। श्यामा मतलब वह बताया कि वह नव यौवन वाली है, या नहीं ऊंचा लड़का की माई तुमको दिखाई दे तो उसको मत समझ जाना, बहुत सुडोल दे वाली हो उसको मत समझ जाना। वह पतली है और श्यामा है अर्थात नव युवती है। और उसके बारे में स्त्रियों के सौंदर्य के बारे में बताते हुए कवि जी बता रहे हैं कि उसके दांत कैसे हैं तो कह रहे हैं शिखरी दसना, दसना माने होता है दांत, दसना माने होता है दांत, तो शिखरी माने होता है नुकीले, और नुकीले दांत वाले यानी कि स्त्रियां जो है उनके दांतों के बारे में अकॉर्डिंग टू कालिदास जी का देखा जाए तो बता रहे हैं जो चपनाए चपलाए जो दांत होता है बैठा बैठा, वो ऐसे दांत स्त्रियों के सुंदरता को प्रकट नहीं करते। स्त्रियों की सुंदरता को प्रकट कौन से दांत करते हैं तो कह रहे हैं कि शिखरी दसना, नुकीले दांत होना चाहिए। और जिसकी प्रेमिका जिसकी पत्नी के दांत नुकीले हैं कि नहीं है तो मुँह में अंगुली डाल के चेक जरूर कर ले, काटत ही कस के कि ना काटत ही और कितना तेज काट सकत ही। तो यह वर्णन में बताया कि तन्वी है, श्यामा है, शिखरी दसना है अर्थात वह पतली है और पतली शरीर वाली है, नव यौवन है और उसके दांत जो हैं नुकीले हैं। और फिर कह रहा है कि पक्व बिंबाद अरोष्ठी यानी पक्व बिंबा अधर, कह रहा है कि अधर और ओष्ठ, अधर और ओष्ठ
कह रहा है कि अधर ओष्ठ, और शिखरी दशना में देखा जाए तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पक्व बिंबा, आप लोग जानते हैं कि बिंब मतलब फल होता है, और उस फल के बारे में कह रहे हैं बिंब फल के समान क्या है, तो अधर है और ओष्ठ है। अधर मतलब नीचे का जो ओठ होता है, ऊपर का जो होता है ओष्ठ, यानी नीचे ऊपर के दोनों ओठ। और यह बता रहा है कि पक्व बिंबा, जो बिंब फल होते हैं कितना लाल होते हैं, अब हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवि की लेखनी बता रही है कि पक्व बिंबा अर्थात तो वह लाल है, अधर भी है ओष्ठ भी है, यानी दोनों बिना लिपस्टिक और लाली के, बिना रंगले बनौले वह इतने लाल हैं, उसके बारे में बता रहा है। उसके बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि उसके जो ओठ हैं वह पक्व बिंबा हैं, अर्थात पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल है, और नुकीले दांतों वाली है, और नौयौवन है, और पतली शरीर वाली है। ऐसी जब तुमको दिखे, कब? जब मेरे घर में जब तुम प्रकाश अपना डाल रहे हो तब उस समझना कि वह मेरी वाली है। नहीं तो मेरे घर और मेरे मकान में तो बहुत लोग हैं, बहुत दास दासियां होंगी, बहुत हमारी पत्नी की सखियां होंगी, ऐसे लोग बहुत दिखेंगे, लेकिन अपने वाली के बारे में बतला रहा है कि मेरी वाली कैसी है, तो तन्वी है, पतली शरीर वाली है, श्यामा है, अभी नवयौवन में है, शिखर दशना है, नुकीले दांतों वाली है, पक्व बिंबा धरोष्टि, उसके अधर जो है वो पक्व बिंबा था बिंब फल के समान लाल है, नीचे और ऊपर के दोनों ओठ कैसे हैं? लाल लाल ओठ हैं, यह बतलाया। और फिर कहा कि मध्य क्षमा, मध्य क्षमा, मध्य माने होता है क्या? बीच में, मध्य माने बीच में, और क्षमा माने देखिए क्षीण होना कहा जाता है। छह धातु है तो छह धातु में जैसे कमजोर होना, क्षय होना, तो उसी को बताया कि मध्य क्षमा। मध्य क्षमा मतलब जो उसके कट है, कमर है, उस कमर के बारे में कह रहा है कि जो उसकी कमर है वह कैसी कमर है, तो पतली कमर वाली है। इसीलिए बताया कि मध्य क्षमा, यानी जो मध्य भाग है, मध्य भाग में वह कैसी है? क्षमा है, कमजोर है, पतली है, और यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा पतली कमर वाली है। और आगे बताया चकित हरणी प्रेक्षणा। चकित हरणी, चकित हरणी एक सुंदरता के बारे में बताया जाता है, जो स्त्रियों के सौंदर्य को प्रकट करता है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो मुग्धा नायिका होती हैं उनकी आंखें जो होती है वो हमेशा डरी रहती हैं, वो हरणी के समान सौंदर्य को प्रकट करती हैं। जो स्त्रियाँ, जिन स्त्रियों की आंखों में हमेशा लाज, हया, डर, भय हो, वह उनके सौंदर्य को बताती हैं। उसी में कालिदास जी का यश कह रहा है कि वह चकित हरिणी है, अर्थात चकित हरिणी प्रेक्षणा, अर्थात वह हिरणी के समान है। मुग्धा नायिका की आंखें जो डरी होती हैं उन डरी हुई आंखों के समान है। और इसी पर आचार्य मल्लिनाथ ने भी टीका किया है, तो बताया कि वह उसकी ऐसी है तो वह हरिणी के समान चितवन वाली है, हमेशा चक 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 इधर उधर देखती रहती है। तो यहाँ पे प्रेक्षण में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग हो जाएगा और इच्छ धातु हो जाएगी। कौन सी धातु हो जाएगी? इच्छ धातु है, और इच्छ धातु के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि मध्य क्षमा अर्थात बीच से कमजोर है, अर्थात पतली कमर वाली है, और चकित हरिणी प्रेक्षणा अर्थात तो उसके जो नैन हैं, जो नेत्र हैं, जो नैनों से देखती है वह हरिणी के समान सुंदर चितवन वाली है, हमेशा वह इधर उधर चक्कर मक्कर ताकती रहती है। तो यही कह रहा है कि चकित हरिणी प्रेक्षणा, और हरिणी क्या ऐसी है? जो डरी हुई हरिणी होती है ना, जो भयभीत हरिणी होती है, उसके नेत्र हमेशा चंचल होते हैं। कहा है कि सुबह सबके लिए बराबर होता है। जब एक शेर के लिए सुबह होता है तो वह अपने भोजन की तलाश में दौड़ता है कि मुझे किसी प्रकार से भोजन प्राप्त हो जाए, और वही सुबह जब एक हिरन जागता है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है कि बस आज का मेरा प्राण बच जाए। तो वही को बता रहे हैं कि हरिणी चकित यानी भयभीत हरिणी के समान प्रेक्षण मन देखने पर हमेशा चंचल रहती है, ऐसी मेरी चितवन वाली होगी। और बताएगा तो कह रहे हैं कि निम्न नाभि, नाभि के बारे में बताया कि जो नाभि है उसकी गहरी नाभि होगी। गहरी नाभि जो होता है वो कामुकता का प्रतीक होता है। तो तन्वी है, श्यामा है, शिखरी दशना है, पक्व बिंबाधरोष्टि है, अर्थात दुबली पतली है, नौयुवन है, जवान है, नुकीले दांतों वाली है, और उसके जो होठ हैं वो पक्व बिंब के समान लाल है। बीच में उसकी कमर पतली है, और चकित हनी डरे हुए हिरणी के समान चितवन वाली है, और निम्न नाभि अर्थात गहरी नाभि वाली है। अगर ऐसा बाबू तुमको दिखे तब समझना कि वो मेरी वाली है, नहीं दिखे तो मत समझना। दो लाइन में बताया, नीचे वाली लाइन में कहा कि श्रोणी भारा अलसगमा स्तोकनाम्रास्नाभ्याया। तो श्रोणी भारा, श्रोणी भारा मतलब होता है नितंब। कह रहे का कि नितंब के भार
भार से का है अलसगमा है, अर्थात अलसाई है, थोड़ा सा नितंब का जो भार है उस भार के कारण वह मंद गति वाली है, बहुत तेज गति से नहीं चल पाती है। तो कहने के श्रोणी भारात अलसगमा, अर्थात अपने नितंबों के भार के कारण थोड़ा सा वह मंद गति से चलने वाली है। और बताए कहा कि स्तनाभ्याम स्तोक नम्रा, अर्थात स्तनों के कारण, जो उसके स्तन है उन स्तनों के कारण कुछ आगे की तरफ स्तोक नम्रा, कुछ आगे की तरफ झुकी होगी, ऐसा तुमको दिखेगी। तो 2 लाइन में तो वह बताया कैसी है। तीसरी लाइन में कहा कि अपने नितंबों के भार के कारण वह थोड़ा सा मंद गति से, जैसे ना होता है अलसाई, अलसाया मतलब आलस के साथ चलना, धीरे धीरे चलना, ये ना कि एकदम दौड़ कूद के ऐसा चलेगी, तो ऐसा नहीं है। तो यह सब एक युवती के सौंदर्य के प्रतीक के बारे में बताया जा रहा है कि मध्य छामा पतली कमर वाली है और चंचल चितवन वाली है और गहरी नाभि वाली है। और कहा सोड़ी भारा अलसगमा, अर्थात अपने नितंबों के भार के कारण मंद गति वाली है। और कह रहे हैं स्तोक नमरा स्तनभ्याम, अर्थात उनके स्तनों के भार के कारण आगे के तरफ कुछ झुकी सी होगी। और नीचे बताया कि या तत्स्यायु युवती विषये सृष्टिरादेव धातु। तो धातु में देखा जाता है यहाँ पे धा धातु है, और धा धातु के साथ त्रिच प्रत्यय किया गया है, षष्ठी एक वचन में यह लगा हुआ धातु, धातु माने ब्रह्मा। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा की यह बताई हुई क्या है, इस्ताउद, कह रहे हैं कि इस्याउद युवती विषय, स्त्रियों के विषय में इस्यात, इस्यात माने यहाँ पे अस धातु हो जाएगा, और अस धातु के साथ यह विधिलिंग में, विधिलिंग देखा जाए, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई स्यात्। तो कह रहे हैं कि स्यात् युवती विषय सृष्टि अद्य आदेव धातु, अर्थात जब वहां पे जाओगे तो वहां पे तुम देखोगे कि युवतियों के विषय में, कह रहे हैं ना कि युवती विषय, जो युवतियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके विषय में यज कर रहा है कि युवतियों के विषय में मानो धातु माने ब्रह्मा की सृष्टि आध्या, अर्थात वह पहली सर्वप्रथम जो है वह रचना है, वह रचना है जो मेरी वाली है, उसको मेरा दूसरा प्राण समझना, अर्थात उसको यह समझना कि मेरा दूसरा प्राण ही समझ लेना। काहे तो स्यात् युवती ही विषय सृष्टि राज्य धातु, ब्रह्मा के द्वारा युवतियों के विषय में ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई हुई यह पहली रचना है। कौन, मेरी वाली, अर्थात वह यक्षिणी के लिए कह रहा है कि जो मेरी वाली है वह ब्रह्मा की बनाई हुई पहली रचना है युवतियों के विषय में। तो यहाँ पे सृष्टि में देखा जाए तो सृजन धातु, सृज धातु हो जाएगी, और सृज धातु के साथ कृत्रिम प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है सृष्टि। तो आइए एक बार और देखते हैं कि तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्टि, कह रहे हैं कि पतली है और कैसी है, युवती है, नुकीले दांतों वाली है, और उसके ओठ अधर और ओठ यानी दोनों ओठों के बारे में कह रहे हैं कि पक्व बिंब के समान लाल है। फिर कह रहा है कि मध्य क्षमा चकित हरणी प्रेक्षणा निम्न नाभि, अर्थात उसके बीच का भाग जो है वह क्षमा है, पतली है, और क्षमा पतली के साथ साथ वह भयभीत हिरणी के समान चंचल चितवन वाली है और गहरी नाभि वाली है। फिर क्या सोड़ी भारात अलसगा स्तोक नम्रा स्नानभ्याम, अर्थात जो नितंबों के भार के कारण मंद गति से चलने वाली, मन बहुत तेज गति से वह नहीं चलती हुई तुमको नजर आएगी, और अपने स्तनों के भार के कारण थोड़ा सा आगे की तरफ झुकी नजर आएगी। फिर क्या या तत्र, तत्र माने वही, अथा मेरे घर में युवती विषय, युवतियों के विषय में धातु माने ब्रह्मा के सृष्टि आदि, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पहली रचना, मान लो को पहली रचना है कौन, मेरी वाली, अर्थात अपने लिए करे जो मेरी पत्नी है, जो मेरी प्रिया है, जो मेरी यक्षिणी है, वह ब्रह्मा की बनाई हुई पहली रचना है। और यहाँ पे देखें सृष्टि राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो कह रहा है कि मान लो कि वह युवतियों के विषय में बनाई हुई पहली रचना है कौन, मेरी वाली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक से शेयर कीजिएगा। कुछ परिहार्य कारणों के कारण इस पर वीडियो हम लोग नहीं अपलोड कर पाते, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आप लोगों के तक कुछ न कुछ वीडियो हम भेजते रहेंगे।
आगामी वैकेंसी 2026 की जो लगी हुई है टीजीटी की, और टीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो बड़े सहज और सुगमता के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम भी टीजीटी के एक सिलेबसों का इसी प्रकार से अभ्यास वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, अब से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।